नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देखें मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज का जो न्यूज़ है आपको पता ही होगा, जस्ट आजकल का ही न्यूज़ है। और इंडिया ने बेसिकली मेनली क्लोथिंग प्रोडक्ट्स और भी शायद कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो कि ग्राउंड पोर्ट्स के थ्रू एंट्री बैन कर दिया है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश लिटरली पाकिस्तान की तरह फूल्स पैराडाइज में जीता है और वो एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह देख रहे हैं कि इससे बांग्लादेश जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा। इन पगलों को नहीं पता कि इंडिया ने ही बांग्लादेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, लेकिन ये अभी जो इंडिया कर रहा है और ऑलरेडी हो चुका है, इनफैक्ट इंडिया के लिए ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि ये करने के बाद इंडियन गारमेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट, बांग्लादेश मीडिया खुद ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि उनके कंधों पे, उनके गर्दन पे सांस ले रहे हैं। ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है इंडियन टेक्सटाइल और गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स जो है। बांग्लादेश बहुत प्राउड से बोलता था कि हम बहुत बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है वगैरह वगैरह, बट अभी इंडिया ने इनको बेसिकली इंडिया ने जो डोर छोड़ के रखा था। और इंडिया खुद इनफैक्ट बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये इस तरीके से ग्रो किया था, इसके पीछे इंडिया का ही हाथ था, बट इन गधों को वो कहाँ समझ में आने वाली है। और हुआ ये कि जैसे ही इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प करना बंद कर दिया, तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी बांग्लादेश का कुछ ही दिनों में, कितना दिन हुआ है, जस्ट कुछ ही दिन, और इतने दिनों में ही इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है वो बांग्लादेश की बराबरी जो है वो उस पर आ चुकी है। बट ये बस अब टाइम की बात है, जब बहुत जल्दी ही इंडियन गारमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है वो बांग्लादेश को ओवरटेक कर जाएगा। तो खैर, इनकी कॉमेडी तो चलता रहता है। अभी हम इनकी न्यूज़ देखते हैं और कमेंट सेक्शन में इनकी रिएक्शन देखते हैं, इनकी जो जलने वाली रिएक्शन है और खुद की जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली रिएक्शन है वो भी देखते हैं। वो तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि टाइम आने पे इनकी हालत क्या होने वाली है। ये जो खुद बोल रहे हैं कि इंडिया बैन करने से, इंडिया ये सब जो सैंक्शंस लगा रहा है बांग्लादेश के ऊपर, इससे बांग्लादेश सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बन जाएगा। इनको नहीं पता कि इंडिया के वजह से ही जितना आत्मनिर्भर वो थे वो हो पाया है। अभी जब इंडिया अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं तो आत्मनिर्भरता तो दूर की बात है, उल्टा जो बची खुची इंडस्ट्री था वो भी बर्बाद हो जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट और लेट्स सी द वीडियो। बांग्लादेश থেকে भारत ने शनिवार को बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और कुछ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के स्थलीय बंदरगाहों के माध्यम से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि भारत के भूभाग के माध्यम से नेपाल और भूटान में भेजे जाने वाले बांग्लादेशी सामानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने आगे बताया है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के चेंगरा बांधा तथा फूलबाड़ी सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से प्लास्टिक उत्पाद, लकड़ी के फर्नीचर, प्रोसेस्ड फूड्स, विभिन्न प्रकार के फल, जूस, कार्बोनेटेड पेय और कपास के आयात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि बांग्लादेश से मछली, LPG, खाद्य तेल और चूना पत्थर के आयात पर ये बंदरगाह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। बांग्लादेश में निर्मित वस्त्रों को अब किसी भी स्थलीय बंदरगाह के माध्यम से भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल नवसेवा और कोलकाता समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से ही ये वस्त्र भारत भेजे जा सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप इन उत्पादों के निर्यात में परिवहन लागत बढ़ेगी। बांग्लादेश से भारत में किए जाने वाले कुल निर्यात का 93% हिस्सा इन स्थलीय बंदरगाहों के माध्यम से होता था, जिसमें रेडीमेड गारमेंट मेजर प्रोडक्ट्स में से एक था। बांग्लादेश हर वर्ष लगभग 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के तैयार वस्त्र भारत को निर्यात करता है। पिछले 9 अप्रैल को भारत ने मध्य पूर्व, यूरोप, नेपाल और भूटान सहित विश्व के विभिन्न देशों में उत्पादों के निर्यात के लिए बांग्लादेश को प्रदान की गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली। लगभग 5 वर्षों से चल रही इस व्यवस्था को रद्द करने के बाद नई दिल्ली ने अब बांग्लादेश पर एक और नया प्रतिबंध लागू कर दिया है। भारतीय मीडिया के अनुसार हाल ही में चीन यात्रा के दौरान भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों यानी 7 सिस्टर्स को लेकर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस द्वारा किए गए एक कमेंट के रिएक्शन में भारत ने ये कदम उठाया है। इस रिमार्क को लेकर भारत के राजनीतिक नेताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इससे पहले भी भारत में कई व्यवसायियों ने बांग्लादेश को रेडीमेड गारमेंट्स सेक्टर में दी जा रही व्यापारिक सुविधाएं वापस लेने की मांग सरकार से की थी।
এদিকে ভারত उधर भारत के मुख्य भूभाग को उत्तर पूर्वी राज्यों यानी 7 सिस्टर्स से सीधे जोड़ने के लिए भारत सरकार ने मेघालय के शिलांग से असम के सिलचर तक एक नया 4 लेन का हाईवे बनाने की योजना बनाई है, जो वर्ष 2030 तक पूर्ण होने की संभावना है। ये प्रोजेक्ट देश के नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की बांग्लादेश पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू की गई है। লিমিটেড তানভীর জানি এখন বিশ্ব। सबसे पहले 0007 ने लिखा है कि हमें पहले ये जानकारी नहीं थी कि हम भारत से इतनी सुविधाएं प्राप्त करते थे। पहले तो केवल यही सुनते थे कि बांग्लादेश भारत के हाथों बिक चुका है, लेकिन अब देख रहा हूं कि बांग्लादेश भी भारत से काफी सारी सुविधाएं लेता है और भारत से कई सारे फैसिलिटीज और सर्विसेज लेता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अगर तुम्हारे माइंड्स भी रैशनल नहीं हुए, अगर पाकिस्तानी गधों की तरह ब्लाइंडली अपने सरकार पे और उनके चेलों के बातों पे विश्वास करते रहे, तो तुम्हारा हाल भी पाकिस्तान जैसा ही होगा। ये जो तुम्हारे देश के लीडर्स है, ये तुम्हारे देश के जनता के बेवकूफी को अपना ढाल बना के ही आया है। इंडिया के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है, और ये जो जनता की बेवकूफी है कि इन्होंने इंडिया के खिलाफ वो मिस इन्फॉर्मेशन बिलीव कर लिया, उसी के चलते ये लोग अभी पावर में हालांकि इलेक्ट नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि कैसा देश है जहां पे एक इलेक्टेड लीडर भी नहीं है, प्रॉपर डेमोक्रेसी भी नहीं है, और अगर तुम्हें प्रोग्रेस करना है तो अपने सरकार से रैशनल सवाल पूछो। उसके बाद एसएम ने लिखा है कि भारत सरकार को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिहादी अक्सर यह प्रचार करते हैं कि भारत ही बांग्लादेश से सभी सुविधाएं लेता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत भी बांग्लादेश को बहुत सुविधाएं और लाभ प्रदान करता है। उसके बाद मोटो ने लिखा है कि भारतवासियों को सलाम। उसके बाद डीडी ने लिखा है कि भारत को जल्द ही बांग्लादेश को एक उचित शिक्षा देना चाहिए। उसके बाद आशीष नोमोसुद्र ने लिखा है कि और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इंतजार करें, ज्यादा उत्साह दिखाओगे तो यही होगा। उसके बाद पोटैटो प्लेज ने लिखा है कि लगभग 100 करोड़ लोगों के बाजार से बांग्लादेश वंचित हो गया। उसके बाद हरिपद हालदार ने लिखा है कि मैं समझ नहीं पाता कि भारत बांग्लादेश के प्रति इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है। उसके बाद संजय मुखर्जी ने लिखा है कि सब कुछ महान अल्लाह की इच्छा से होता है, भारतवर्ष भी उसी की हिदायत के अनुसार कार्य करता है। उसके बाद महाकाल उज्जैन ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह भारत ने सही निर्णय लिया है। उसके बाद आर ट्रैवलर्स ने लिखा है कि बांग्लादेश दुनिया का नंबर 1 सबसे अमीर देश है, इससे बांग्लादेश को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद सुभाष सामंत ने लिखा है कि सब मिलकर लुंगी उठाकर कहो अल्हम्दुलिल्लाह, यूनुस सर को मैं 1000 साल तक बांग्लादेश की सत्ता में देखना चाहता हूं। उसके बाद रॉक स्टार मूनलाइट ने लिखा है कि भारत सरकार को अनंत धन्यवाद, सही निर्णय के लिए बधाई। बांग्लादेश के साथ सभी प्रकार के व्यापार और वाणिज्य को बंद करना आवश्यक है। उसके बाद घोष बाबू ने लिखा है कि हम भारत के साथ व्यापार करना नहीं चाहते, जरूरत पड़ने पर सभी सीमाएं बंद कर अपने देश में ही सीमित रहेंगे, तभी देश का समग्र विकास संभव होगा। धन्यवाद यूनुस सरकार को, जय यूनुस की जय। उसके बाद वासुदेव ने लिखा है कि बांग्लादेश भारत के साथ मित्रता स्वीकार नहीं करता, यही सही निर्णय है। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन आर ने लिखा है कि लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में नहीं आने तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। उसके बाद एड वन इंडिया ने लिखा है कि भारत के खिलाफ जाने का एक मूल्य जरूर होता है, बांग्लादेश को पाकिस्तान के पास इन सुविधाओं के लिए आवेदन करना चाहिए। उसके बाद सौरभ दत्ता ने लिखा है कि भारत तो कोई सुविधा देता ही नहीं, तो फिर इतनी शिकायत क्यों। उसके बाद सब्बीर अहमद ने लिखा है कि बांग्लादेश सही रास्ते पर है, यह थोड़ा कठिन जरूर होगा लेकिन इससे देश स्वावलंबी बन सकेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि लोल, बांग्लादेश के ही न्यूज देख ले भाई, ऑलरेडी इंडिया बांग्लादेश को कपड़ों के इंडस्ट्री में रिप्लेस कर रहा है। ले दे के तो एक ही काम आता था तुम लोगों को, कपड़े सिलना, वो भी इसलिए क्योंकि इंडिया ने डोर छोड़ के रखा था। अच्छा हुआ तुम लोगों ने अपनी असली औकात दिखा दी, और अब एक जो तुम्हारा इंडस्ट्री था कपड़ों का इंडस्ट्री, वहां पे भी इंडिया बांग्लादेश को ओवरटेक कर रहा है। तो आत्मनिर्भरता तो भूल जाओ, इनफैक्ट इंडिया चाहता था कि बांग्लादेश आत्मनिर्भर बने, बट तुम लोगों की उतनी अकल नहीं कि वो समझ पाओ। तो अभी सेल्फ डिपेंडेंस तो भूल जाओ, उल्टा जो बची खुची इंडस्ट्री था तुम्हारा वो भी अब बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश विलेज लाइफ ने लिखा है कि बांग्लादेश को भी कड़े कदम उठाने होंगे क्योंकि हम उनसे अधिक आयात करते हैं, उनके खिलाफ भी प्रतिबंध लगाने चाहिए। उसके बाद बापी सरकार ने लिखा है कि पूरी तरह से व्यापार बंद कर देने से बांग्लादेश स्वावलंबी बनेगा, इसलिए बांग्लादेश को सभी प्रकार की सहायता बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद फायदाबाद लाइव टीवी ने लिखा है कि हम बांग्लादेशी होकर कह रहे हैं कि भारत के पास कोई लज्जा शर्म नहीं है कि उसने इतनी अपमान के बावजूद भी बांग्लादेश को मदद की। जी हाँ, इसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है।
बहुत सारे बांग्लादेशीज खुद ये बोल रहे हैं कि इनके जो रैडिकल मूल्य है वो कुछ हद से ज्यादा फुदक रहे हैं। और बहुत सारे बांग्लादेशीज, सिर्फ हिंदू बांग्लादेशीज ही नहीं, बहुत सारे मुस्लिम बांग्लादेशीज भी ये खुद ये चाहते हैं कि बांग्लादेश को कायदे से इंडिया पिछवाड़े में कोड़े लगाए। सजाद बोल के एक यूट्यूबर है जिन्होंने 14 मिनट का एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, और 14 मिनट मतलब मुझे काटने का कोई मौका ही नहीं मिला। हर एक सेकंड इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो कल 8 बजे आएगा, रात 8 बजे, तो उसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद रफीक इस्लाम ने लिखा है कि भारत से सभी उत्पादों का बांग्लादेश में आयात बंद किया जाना चाहिए। इससे देशी उत्पादों की गुणवत्ता और मांग बढ़ेगी और देश का विकास होगा। उसके बाद अशराफ सुजिब ने लिखा है कि मैं एक बांग्लादेशी होते हुए भी कहता हूं कि भारत ने सही निर्णय लिया है। हम बंगाली लोग अक्सर बहुत ही कृतज्ञ होते हैं। पहले खाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं खाया, पहले खरीदते हैं, फिर कहते हैं नहीं खरीदा, और अंत में भारत का बॉयकॉट करने की बात करते हैं। और 7 सिस्टर्स को लेकर टिप्पणी करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ये भारत का इंटरनल मैटर है। उसके बाद जाहिद आलम ने लिखा है कि बांग्लादेश की सैन्य शक्ति तेजी से वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद ट्रूथफुली ने लिखा है कि वाह यूनुस वाह, वे इस देश को खत्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद मौदूद अहमद ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, भारत के साथ ऐसे व्यापार की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अबूबरार अब्दुल्ला ने लिखा है कि अल्लाह जो कुछ करते हैं वो भले के लिए ही करते हैं। उसके बाद अनु सेन ने लिखा है कि पाकिस्तान और चीन हैं तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद निजाम शाह ने लिखा है कि बांग्लादेश सही जवाब देगा। उसके बाद मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम ने लिखा है कि इंशाअल्लाह भारत के बिना भी बांग्लादेश अच्छा रहेगा, लेकिन बांग्लादेश के बिना भारत के 7 राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी।